नमस्कार। कक्षा 11 के छात्रों के लिए हम बात कर रहे हैं पत्रकारिता की विविध आयाम के अंतर्गत एक छोटा सा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है खोजी पत्रकारिता। तो चलिए शुरू करते हैं। खोजी पत्रकारिता क्या है? तो खोजी पत्रकार आपको पता है कि समाज में बहुत सारी बुराइयाँ होती हैं, बहुत सारे भ्रष्टाचार होते हैं, बहुत सारा कुछ होता है, तो उनको सामने कौन लाता है? जिसके भी द्वारा ये घोटाले किए गए हैं, उसका तो पूरा प्रयास होता है कि इन घोटालों को वो घोटाले जनता के सामने नहीं आए। लेकिन फिर भी वो घोटाले जनता के सामने आते हैं, जनता आवाज़ उठाती है और उस पर आगे की कार्यप्रणाली शुरू होती है। तो ये कौन सामने लेकर आता है? ये होते हैं खोजी पत्रकार। एक विशेष पत्रकारिता होती है जिसको खोजी पत्रकारिता कहते हैं। इसका उद्देश्य समाज में जो भी राजनीतिक दल, विशेष रूप से हम बात करें, जो भी घोटाले करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उस सारी बुराइयों को लाकर समाज के सामने लाना होता है। खोजी पत्रकारिता के लिए विशेष धैर्य की आवश्यकता होती है। खोजी पत्रकारिता, अगर मैं कहूँ, सबसे मुश्किल पत्रकारिता है, तो कोई गलत नहीं होगा। इसमें जान तक जाने का डर रहता है, क्योंकि जिसके विरोध में आप खड़े होंगे तो निसंदेह आपके लिए हमलावर, आपके दुश्मन ज़्यादा तैयार होंगे। अगर इसका एक ज्वलंत उदाहरण मैं आपको बताऊँ, केजरीवाल का शीश महल इसका एक ज्वलंत उदाहरण हो सकता है। क्योंकि पूरा प्रयास किया गया था कि किसी को ना पता चले या कितना इसमें खर्चा हुआ है, कितना कुछ भी नहीं पता चले। लेकिन फिर भी पत्रकारों ने पूरे दस्तावेज़ तैयार किए, गवाह तैयार किए, फाइलें तैयार की, खोजबीन की। तो ये खोजी पत्रकारिता का एक अहम हिस्सा होता है। किसी भी घोटाले को जब सार्वजनिक किया जाता है तो उसके लिए विशेष रूप से गवाह, साक्ष्य, फाइल, दस्तावेज़, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ऐसे ही बेबुनियाद रूप से, हवाई रूप से हम किसी पर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। तो ये खोजी पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य है। खोजी पत्रकारिता को आप आसान भाषा में स्टिंग ऑपरेशन भी समझ सकते हैं। और स्टिंग ऑपरेशन के नाम से तो आप समझ गए होंगे कि आपने बहुत सारे चैनल पर बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशन देखे हैं। तो ये थी हमारी खोजी पत्रकारिता। और अगर किसी भी पत्रकारिता से संबंधित आपको कुछ प्रश्न पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मैं वीडियो लगातार लेकर आ रही हूँ। आप मेरे चैनल पर बने रहें, देखते रहें और अपनी समस्याओं का समाधान करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।